जब आप मतदान डालने जाओ तो ये याद रखना कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो फैसला आया, हमारे अल्लाह के घर में जो हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह की सदाएं गूंजती है, उस मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाजत दी गई। ये जो आज इंडिया गठबंधन हमारे दरमियान में हमारे वोटों की भीख के लिए आ रहा है, ये खामोश बैठे रहे। ज्ञानव्यापी मस्जिद के लिए ना लालू बात करे, ना उनकी निकम्मी औलाद बात करी, ना कोई इंडिया गठबंधन बात करे। उस अल्लाह के घर के लिए और हमारे लिए कोई बात करे तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बात करे, जिनका नुमाइंदा डब्लू भाई है। जब तुम मतदान डालने, उस वोट डालने, उस मतदान पोलिंग बूथ में जाना, तो ये याद रखना, जब CA/NRC का कानून आया, वो CA/NRC का कानून जिससे हमें अपनी शहरियत को जताने की जरूरत पड़ती है, तो सब खामोश बैठे। ना इंडिया गठबंधन बोली, बीजेपी तो चाह रही थी हमारे लिए कानून बने। ये जो आज हमारे वोटों की भीख के लिए आ रहे हैं और हमारे महल्ले में आकर ये कह रहे हैं कि हमें बीजेपी को हराना है। हराने की बात करने वालों, जब CA/NRC का कानून आया था तुम कहां थे? जब CA/NRC का कानून आया था, जब हमारे नौजवान रोडों पे थे, तुम कहां थे? जब CA/NRC का कानून आया और पुलिस वालों ने हमारे नौजवानों को शहीद किया, तुम कहां थे? जब CA/NRC का कानून आया, जब लालू कहां था, तेजस्वी कहां थी, उसकी बेटी कहां थी? आज जब वोट की बात आती है तो बीजेपी के हराने की बात होती है। अरे वक्त के फिरौनों को हम हराएंगे, वक्त के फिरौनों को हम शिकस्त देंगे, मगर वक्त के फिरौनों को हराने का मतलब ये नहीं कि हम नमरूद को ताज दे देंगे। एक तरफ फिरौन है तो दूसरी तरफ ये नानियाज सेकुलर जमातें नमरूद है, जो सिर्फ इलेक्शन के वक्त आते हैं, अपनी बात करते हैं और हमारे सामने बात करते हैं। मेरी बात गौर से सुनिए, थालियों की मुझे जरूरत नहीं, आवाजों की मुझे जरूरत नहीं। मैं आपके दरमियान में आया हूं आपकी दिल की बात रखने। जब आप पोलिंग बूथ में जाओ तो बाबरी को याद रखना, ज्ञानवापी को याद रखना, CA/NRC को याद रखना, और ये भी याद रखना जब शरीयत में दखलंदाजी की गई। शरीयत क्या है नौजवानों? शरीयत वो है जो हमें हुक्म इलाही है, जो अल्लाह का हुक्म है कि हमारे जीने का तरीका क्या हो, रहने का तरीका क्या हो, हमारे निकाह का तरीका क्या हो, खुला का तरीका क्या हो। और जब इसमें तब्दीली की जा रही थी, राहुल गांधी खामोश था, तेजस्वी यादव खामोश था, लालू खामोश था। ये लोग जो आके हमसे बात कर रहे हैं कि बीजेपी को हराना है, ये खामोश थे। वहां पर उठकर एक ही मर्द मुजाहिद बोले जिनका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी था। तो मैं तो आपसे सवाल करता हूं, मुझे जवाब दो ऐ जिंदा कौम, मुझे जवाब दो ऐ बहादुर नौजवानों, मुझे जवाब दो ऐ मेरे बुजुर्गों। बाबरी पे मजलिस, ज्ञानवापी पे ओवैसी, CA पे ओवैसी, शरीयत पे ओवैसी, अखलाक के कत्ल पे ओवैसी, जुनैद के कत्ल पर ओवैसी, दादरी पे ओवैसी, गुजरात पे ओवैसी, गोडसे पे ओवैसी, सब पे ओवैसी। तो वोट किसका होगा? ताकत किसकी बनेंगे? जिताएंगे किसको? बहुत हो गया इन लानहाद सेकुलर जमातों की गुलामी, बहुत हो गया बीजेपी के खौफ में इनको जिताना। बीजेपी को हराना हम हराएंगे, बीजेपी को गिराना है हम गिराएंगे, मगर इसका यह मतलब नहीं कि बीजेपी को हराने के लिए इनको जिताकर हम फिर हार जाए। हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए बात नहीं होती, हमारे महल्ले जातों की हिफाजत के लिए बात नहीं होती।
हमारी हिजाब के ऊपर हमें ताना मारा जाता है। कर्नाटका में हमारे बहनों के सर पे से हिजाब खींचा जाता है। गुजरात में हमें सताया जाता है। मध्य प्रदेश में हमारे घरों पे बुलडोजर चलाया जाता है। उत्तर प्रदेश में हमारे गृह को नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है। दिल्ली के सड़कों पे जब हम नमाज पढ़ते हैं हमें लातें मारी जाती है। और जब ये जुल्म होता है तो ये इंडिया गठबंधन चुप रहता है, गूंगा रहता है, बोलता नहीं, खामोश रहता है। हमें लात मार कर गिराया जाता है, ये खामोश रहते हैं। हमारे खिलाफ कानून बनाया जाता है, ये खामोश रहते हैं। हमारे अल्लाह के घरों को शहीद किया जाता है, ये खामोश बैठते हैं। हमारे अल्लाह के घर में पूजा की इजाजत दी जाती है, ये खामोश बैठते हैं। तो किस बात का दावा कर रहे हैं ये बीजेपी को हराने की? मैं आपसे सवाल करता हूं, ऐ मेरे गयूर लोगों, ऐ मेरे गयूर बहादुरों, क्या हाल ही में आपने वो मंजर नहीं देखा जहां सांसद बुलाई गई थी? सांसद बुलाकर वहां पर तमाम सांसद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंटों को बुलाया गया और वहां पर बुलाकर तारीफ की जा रही थी। क्या तारीफ की जा रही थी कि किस तरीके से एक अल्लाह के घर को गिराकर भव्य राम मंदिर बनाया गया। बीजेपी के मेंबरात तारीफ कर रहे थे कि किस तरीके से आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली। बीजेपी के मेंबरात तारीफ कर रहे थे कि किस तरीके से ऐसे आरएसएस ने मेहनत की। बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तारीफ कर रहे थे कि किस तरीके से विश्व हिंदू परिषद ने काम किया। बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तारीफ कर रहे थे कार सेवकों की कि किस तरीके से अल्लाह के घर को शहीद किया गया। बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उठकर तारीफ कर रहे थे कि किस तरीके से मोदी ने काम किया। कोर्ट केस लड़ाया गया, कोर्ट केस जीता गया और जीतने के बाद जहां पे हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह की सादाएं गूंजती थी, वहां पे एक भव्य राम मंदिर बनाया गया। भव्य राम मंदिर की तारीफ हो रही थी। बीजेपी के सांसद खुशियां मना रहे थे तो इंडिया गठबंधन के लोग खामोश बैठे हुए थे। कोई इंडिया गठबंधन में से उठकर ये नहीं बोला कि तुम क्यों खुशी मना रहे हो एक अल्लाह के घर की शतायत की, तुम क्यों खुशी मना रहे हो एक कौम के इबादतगाह को तोड़ने की। कोई कुछ नहीं बोले, सब खामोश थे। उस वक्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, तमाम बीजेपी के सांसदों के सामने एक मर्द मुजाहिद उठा और उठकर कहा बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद और बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। जब असदुद्दीन अवैसी साहब ने उन वक्त के फिरौनों के सामने, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या बीजेपी के तमाम सांसद हो, जब बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे लगाए, क्या तुम्हारा छाता फखर से चौड़ा नहीं हुआ? क्या तुम्हें खुशी महसूस नहीं हुई कि कोई तो है मेरे लिए बोलने वाला? क्या तुम्हें खुशी महसूस नहीं हुई कोई तो है मेरे लिए लड़ने वाला, मेरे लिए बात करने वाला, मेरी कौम की नुमाइंदगी करने वाला? यादवों पे अगर कुछ होता है तो तेजस्विनी यादव नंगे पांव भागते हुए जाते हैं। यादवों पे कोई परेशानी आती है तो तेजस्विनी यादव, उनके भाई, उनके वालिद नंगे पांव भागते हैं। मुसलमानों पे कत्लेआम होता है तो ये ओढ़ के सोते हैं। ऐ मेरे गयूर लोगों, इतना बड़ा मजमा यहाँ पे मौजूद है, मुझे यकीन है आपके ईमानी जज्बे पे। आपसे एक ही सवाल करता हूं, अगर उसका जवाब हाँ है मैं बैठ जाऊंगा, अगर ना है तो आपको सोचना पड़ेगा। क्या हमारे ऊपर कोविड की आफत नहीं आई? क्या 2 साल तक हमारे पास रोजगार था? क्या 2 साल तक क्या आपने नहीं देखा अपने कलमा गो भाइयों को राशन के लिए तड़पते हुए?
क्या आपने 2 साल तक नहीं देखा अपने कलमागो भाइयों को बीमार होते हुए, उनके घर में फौत होते हुए? जब हमारे ऊपर जिंदगी और मौत का सवाल आया था, जो अपने आप को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा है, जिसका नाम तेजस्विनी यादव है, क्या वो मुसलमानों के बीच में था? जब नहीं था तो तुम क्यों उसके साथ खड़े हुए हो? जब वो तुम्हारे दर्द में नहीं था तो तुम उसके साथ क्यों हो? जब वो तुम्हारी मौत में नहीं था तो तुम क्यों उसके साथ खड़े हुए हो? जब हमारे घर में बुजुर्ग मर रहे थे वो नहीं था तो तुम क्यों हो? जब हमारे घर में बीमारी थी, अस्पताल में 10-10 लाख 15-15 लाख का खर्चा हो रहा था, वो नहीं था तो तुम क्यों हो?